है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.2। इसको भी सिंपल सेम तरीके से जो है ना हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन एंड देन ये हमारे पास इक्वेशन 1 माइनस एक्स डी वाई और प्लस वाई पावर माइनस वन और डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे पावर लिखा है -1, और -1 जब किसी वेरिएबल के ऊपर पावर होता है, यानी कि माइनस में जो भी पावर हो, 1 के अलावा भी हो सकता है, लेकिन जब भी माइनस में आता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और डी वाई और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/y और ये dx और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो टर्म है हमारे पास 1/y dx, ये असल में होना ये चाहिए था कि ये dx वाला टर्म इस वाले के साथ होना चाहिए था और y वाला टर्म इस वाले के साथ होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। तो ये प्लस 1/y dx जो है इसको हम शिफ्ट करेंगे उस तरफ। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स और डी वाई और इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/y और dx। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर दिया। अब देखें ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट, तो ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, और यहाँ पे ये y जो है वो यहाँ डिवाइड करे वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये y dy हो जाएगा और ये माइनस का 1 और इसके नीचे आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी चेंजिंग थी वो सिंपली सेट हो गई फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ y और dy और इसके इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 माइनस एक्स और इंटू dx। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन की डेरिवेशन ऊपर मौजूद हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 की डेरिवेशन क्या होती है 0, लेकिन x की डेरिवेशन -x की डेरिवेशन क्या होती है -1, और वो -1 ऑलरेडी क्या है ऊपर लिखा हुआ है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे y की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर यूनिट के हिसाब से y² और डिवाइड बाई 2 और इज इक्वल यहाँ -1 के हिसाब से इसकी यहाँ -x की डेरिवेशन ऊपर मौजूद है -1। यहाँ पे हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या रखेंगे, लॉग यहाँ रखेंगे 1 माइनस एक्स और प्लस का c। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब जो गिवन पॉइंट थी हमारे पास, वो गिवन पॉइंट क्या थी कि आपके पास दिया हुआ था, इनिशियल कंडीशन दी हुई थी कि y ऑफ 0 इज इक्वल किसके 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू क्या है 0 है और y का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। अब ये इसमें हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में x और y की जगह पे। ठीक है, तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, x और y का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो y² है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 और इज इक्वल लॉग 1 माइनस 0 और प्लस c। अब 1 माइनस 0 तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 ही बचेगा, और यहाँ पे इसका हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल यहाँ लॉग ऑफ 1 और प्लस c। अब लॉग ऑफ 1 क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 हमारे पास 0 आता है, यहाँ 2 और यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ बचेगा 2 और इज इक्वल ये हो जाएगा 0 प्लस c। तो c किसके इक्वल होगा, बेसिकली यहाँ पे इक्वल हो जाएगा c 2 के। तो ये c का वैल्यू आ गया। वापस ये हम इस इक्वेशन 1 में यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को लिखें हम तो यहाँ आ जाएगा y² और अपॉन 2 और इज इक्वल नेचुरल लॉगरिथम और यहाँ पे 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हमारे पास c का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 4.2। इसको भी बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी इनिशियल कंडीशन ये हमारे पास है y ऑफ 0 इज इक्वल -1। तो यहाँ पे ये सेम पहले रखेंगे हम y -1 dy और इज इक्वल 3x² प्लस 4x प्लस 2 इंटू dx।
अब यहाँ पे कुछ भी हमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x वाले x वाले की तरफ है और y वाले की तरफ है, तो यहाँ पे बाकी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये बाहर रखेंगे, बाकी यहाँ इंटीग्रेशन y माइनस वन और डी वाई और इसके इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स। और फर्दर अभी क्या करना है, ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी वाई, यानी कि सेपरेट करके रखेंगे सबके साथ इंटीग्रेशन। यहाँ अगर इसके साथ रखेंगे तो 3 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर रखें तो इंटीग्रेशन ऑफ x² और यहाँ 4 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ x यहाँ पे dx रखें और यहाँ पे भी dx और प्लस यहाँ पे 2 बाहर और 1 की हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 2 y की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, पावर यूनिट के हिसाब से y² अपॉन 2 और माइनस 1 की क्या हो जाएगी y और इसकी हो जाएगी 3 x² है तो इसकी पावर यूनिट के हिसाब से हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे x पावर 3 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 और प्लस 4 और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी x² और नीचे आ जाएगा 2 और प्लस यहाँ हो जाएगी 2x और प्लस c, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गया अभी हमारे पास, तो यहाँ ये 3 कैंसिल, ये 2 1 2, ये 2 2 4 और यहाँ पे भी ये 2 1 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। ये टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो गए, ये डायरेक्ट नहीं कैंसिल हो सकता, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा y², क्योंकि ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा y² और माइनस y² माइनस 2y इज इक्वल, अब ये इसकी फॉर्मेशन हमारे पास क्या बच गई x³ और प्लस 2x² और प्लस 2x और प्लस c, ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब अगर हमें c का वैल्यू चाहिए तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, गिवन इनिशियल कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल माइनस 1, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू है हमारे पास माइनस 1। तो ये हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम x और y की जगह भी ये वैल्यू पुट करेंगे। तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 और माइनस 1 और इक्वल x का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 का क्यूब और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे 0 और प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस का 1 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस का 2 और इक्वल ये सारे टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा c, तो 3 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये इक्वल हो जाएगा c के, यहाँ पे c का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें ये जो c है ना हमारे पास, इसकी जगह पे ये हम वैल्यू प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे वापस ये हम कि y² माइनस 2y और इज इक्वल x³ प्लस 2x² और प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस 3। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है।